आज का मनोरथ आप सबने दर्शन किए और कई मैसेज आए हमारे पास कि कृपया इस महोत्सव में हम आ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको टीवी में दिखाया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कृष्णा रंजनी से कि जो मैं बोलता जाऊँ, क्योंकि तैयारी इतनी जल्दी हो नहीं पाई, फिर भी इन्होंने बड़ी मेहनत की। इनके पास केवल 1 घंटे का समय बचा था और जो भी क्लिप रिकॉर्ड हुए उन सब को इन्होंने लिया। अब ये दिखाएंगे एक एक करके, और आप लोग तो प्रत्यक्ष में देख ही लिया, आपने दर्शन किए हैं, लेकिन जो टीवी के माध्यम से इस समय जुड़े हैं वो अब टीवी के पर्दे पे इस लीला को देखेंगे और मैं वर्णन करता जाऊंगा और कृष्णा रंजनी दिखाती जाएंगी। सबसे पहले श्री ब्रजेश्वर भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से गुरुदेव भगवान के सब संभव हुआ। उन सब संतों को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी चरण छाया में इतना सुंदरीय मनोरथ संपन्न हुआ। उन अदृश्य शक्तियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज गुप्त रूप से सब भक्तों पर कृपा बरसाई है, और मैं सब भक्तों के सौभाग्य को भी प्रणाम करता हूँ जो यहाँ आज थे। सबसे पहले कमरे के भीतर प्रिया प्रीतम का श्रृंगार हुआ, भीतर श्रृंगार लीला, फिर श्रृंगार भोग, उसके बाद प्रिया प्रीतम गलबैया दिए अपनी सखियों के साथ श्रृंगार कक्ष से बाहर आते हैं, और फिर जो बाहर कुंजें सजाई थी, पहली कुंज पंचरंगी कुंज श्रृंगार कुंज, झूले पर प्रिया प्रीतम विराजमान हुए और सब सखियां प्रिया प्रीतम की सेवा में, कोई चंवर डुला रही हैं, कोई बिजने से ब्यार कर रही हैं। आगे आगे इत्र का छिड़काव होता जा रहा था। विराजी झूले पर जोड़ी युगल सरकार, और यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार कराया गया आंशिक रूप से। श्रृंगार भोग आरोगा, शरबत का पान किया प्रिया प्रीतम ने, उसके बाद थोड़ा झूला झुलाया सखियों ने, और सब भक्त बड़े उमंग के साथ दर्शन करने लगे। सबके हृदयों में बहुत उत्साह मैं देख रहा था। यद्यपि मौसम गर्मी का था, पसीने टपक रहे थे, फिर भी बड़े उत्साह के साथ सब खड़े रहे, डटे रहे, इस लीला का आनंद लेते रहे। उसके बाद प्रिया प्रीतम गलबैयाँ दिए, सखी परिकर के साथ अपने समस्त भक्तों को संग लेकर के सबके हृदयों में रस का आनंद का वर्धन करते हुए, मटकते हुए, अपनी कृपा कटाक्ष सबके ऊपर करते हुए, हंस विनिंदक गति से प्रिया प्रीतम आगे बढ़ते हुए निकुंजों के भीतर से जा रहे हैं। मैं देख रहा था सब भक्तों में बड़ा आनंद चाव, इत्र का छिड़काव हो रहा है, और प्रिया प्रीतम अपने मंगल दर्शन कराते हुए पंचरंगी कुंजों से होते हुए, कुंज गलियों से होते हुए, सब संतों की कुटियों को निहारते हुए, पवित्र करते हुए, और अपनी चरण रज से 108 कुटियों की गलियों को पवित्र करते हुए, रस वर्धन करते हुए प्रिया प्रीतम आगे बढ़ रहे थे। और मैं देख रहा था क्या झांकी। कई वर्षों तक मैंने एक लीला का चिंतन किया, वो है आवनी लीला। जब गैया चरा करके संध्या के समय ठाकुर जी लौटते बरसाना होते हुए, गिरिराज से आते बरसाना होते हुए नंदगांव, तो बरसाने की नंदगांव की गोपियां जहां जहां से ठाकुर जी निकलते सब बाहर आ जाती गलियों से, कोई खिड़कियों से देख रही, कोई अटारियों पे चढ़ जाती हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं आवनी के। आज वही दृश्य मैं देख रहा था।
क्योंकि सबसे इधर वाली गली बड़ी सांकरी गली है, तो भीड़ उस गली में नहीं समा पा रही थी। तो दूसरी गलियों से होकर के जो गली आगे उसी परिक्रमा गली से मिलती, सब सखियां भाग करके आगे जाती। यहाँ से ठाकुर जी निकलेंगे, फिर प्रिया प्रीतम सखियों सहित भक्तों के सहित आगे बढ़े। अगली दूसरी गली आई, तब तक घूम के माताएं कुटियां पार करके अगली गली में इंतजार करती, यहाँ से प्रिया प्रीतम निकलेंगे। बिल्कुल वही दृश्य जो नंदगांव बरसाने की गोपियां आमनी लीला के समय जब ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं, पहले से खड़ी हो जाती, जैसे नदियां समुद्र की तरफ बहती हैं अनवरत बिना किसी रूप के, ऐसे सखियां प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए गलियों में आ जाती, भीड़ लग जाती है, टारियों पे चढ़ जाती, खिड़कियों से देखती। वही दृश्य यहाँ पर 108 कुटियों में मैंने देखा। और मेरे साथ कोई चर्चा भी कर रहा था कि तो वही द्वापर युग मानो दोबारा आ गया है। आप भूले नहीं होंगे, मैंने कई बार कहा था जब इन गलियों का निर्माण हो रहा था कि कोई भी इन गलियों में सेवा दे सकता है। एक दिन इन गलियों में संत विचरण करेंगे, माला जप करते हुए, नाम जप करते हुए। तो जिन गलियों में संत विचरण करेंगे, एक दिन उन्हीं गलियों में प्रिया प्रीतम भी गलबैया दिए यहाँ आएंगे। और लीला हुई। मैंने कहा था इन गलियों में सब कुछ ना कुछ सेवा दान करें, एक ईंट भी कहीं आपके हाथों लग गई और न जाने कितने बड़े बड़े महापुरुष इन गलियों में विचरण करेंगे। सिद्ध संत जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते, क्या क्या खेल होने हैं। आज वही दृश्य, वही बात ठाकुर जी हमारी पूर्ण कर रहे थे, जो मैंने कई बार, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ये बात मैंने दोहराई। इस प्रकार ठाकुर जी ने सब भक्तों के हृदय में भक्ति की स्थापना की, आनंद का वर्धन करते हुए 108 कुटियों को धन्य करते हुए बाहर बाहर की परिक्रमा लगाई। अब ये परिक्रमा तो आप लोगों के लिए, भगवान के लिए परिक्रमा नहीं, भगवान के लिए है उनका वन विहार। क्योंकि श्रृंगार कुंज से लेकर और राजभोग कुंज के बीच का जो समय है, तो उसमें ठाकुर जी वन विहार करते हैं। तो ठाकुर जी ने वन विहार किया। देगल बैया विरत दो निरखत बन सुषमा अति प्यारी। लिपट बेल करत है पियही में रस को संचारी। तुम सो लिपटी बेल करत है पियही में रस को संचारी। दे दे परस सुखद अंगन, सरसावती रस त्रिविधि बियारी। मोर पपीहा कोकिल कलरव कन मन अतन कर विस्तारी। फूलन पे रस लोभी मधुकर, बरबासी करते
ठाकुर जी विहार करते करते एक कुंज में पहुंचते हैं। कुंज गलियों से होते होते घास का मैदान, चारों तरफ वृक्ष, लताओं से परिवेष्टित, उसमें अनेक खगमृग आदि आप दर्शन कर रहे थे। ठाकुर जी श्री जी की गोद में उछल करके खरगोश बैठ गया, कबूतर, मोर, पपीहा, चकोर, तोता, मैना, ठाकुर जी पशु पक्षियों के साथ विहार कर रहे हैं। देखहु सजनी युगल बिहार, आप लोग सब भक्तगण ऐसे लताओं की ओर से प्रिय प्रीतम की झांकी के दर्शन कर रहे थे, मैं देख रहा था। इसी प्रकार सखियां भी लताओं की ओर से जो प्रिया प्रीतम स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करें, उनको कोई संकोच भी ना हो। एक कुंज में छोटे से झूले पर किशोरी जी विराजमान हुई। श्री जी के चरण इतने कोमल हैं, यद्यपि घास इतनी कोमल है, वो कोमल घास भी सखियों को कठोर लगती है श्री जी के चरणों की कोमलता के आगे। तो श्री जी जो ही झूले पर बैठी तो तुरंत सखी नीचे बैठ गई, अपनी गोद में श्री जी के चरण ले लिए और सखी चरणों को सहलाने लगी। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी के नेत्र ललचा गए, हाथ भी ललचा गए। ये सौभाग्य मुझको प्राप्त हो। आंखों आंखों में सखी से निवेदन किया, सखी ने कृपा की ठाकुर जी पर। तो ठाकुर जी से कहा, ठीक है आप बैठिए। तो अपने स्थान पर धीरे से उठ करके ठाकुर जी को बिठा दिया। जो चरण सखी के अंक में थे, सहला रही थी, अब वो चरण राधा रानी के ठाकुर जी के अंक में है और ठाकुर जी चरणों को सहलाने लगे। ये कह लो कि प्रेम की बैटरी चार्ज कर रहे हैं ठाकुर जी, राधा रानी से चार्ज करते हैं। ठाकुर जी सबको प्रेम बांटते हैं, थक जाते हैं, फिर क्या करते हैं, राधा रानी से वो चार्जर है वहां लगा लेते हैं, चार्ज हो जाते हैं, फिर बांटते हैं। तो ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं राधा रानी के चरणों की। ये तो मुक्ति के दाता अमंगल हरन राधा के चरण, धन धन राधिका के चरण। मुक्ति के दाता अमंगल हरन राधा के चरण, मनोहर ये सुंदर वरण राधा के चरण, पावन मनोहर ये सुंदर वरण राधा के चरण।
निकुंज की लीला हुई। ठाकुर जी ने निकुंज में बैठ करके श्री जी की सेवा की है। और उसके बाद गेंद का खेल ठाकुर जी खेले, कंदुक क्रीड़ा खेले घास के मैदान में। ठाकुर जी श्री जी कंदुक का खेल खेल रहे हैं, कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। कभी श्री जी पकड़ती, ठाकुर जी उछालते, कभी श्री जी उछालती, ठाकुर जी पकड़ते। बीच में सखियां भी आती, कई बार गेंद नहीं पकड़ी जाती तो सखियां लाती, फिर प्रिया जी के हाथ में देती, कभी ठाकुर जी के। कंदुक क्रीड़ा का खेल चलता रहा। और इस खेल को देख करके दिव्य वृंदावन के खग मृग सब आ गए, खरगोश आ गए, कबूतर आ गए, तोता मैना आ गए, मोर आ गए, वो भी खेल में सम्मिलित हो गए। गेंद कहीं दूर चली जाए, मोर खगमृग आदि गेंद को लाते, अपनी चोंचों से लुढ़का लुढ़का के श्री जी तक, पंखों को मरोड़ करके मयूर नृत्य करता है। ठाकुर जी ज्यों ही मोर को पकड़ने गए, मोर उड़ गया। श्री जी ने कहा ठाकुर जी से कि देखो प्यारे, मोर कितना सुंदर कूक रहा है, देखो प्यारे मोर। जो ही श्री जी ने कहा मोर, मोर का अर्थ होता है ब्रजभाषा में मेरा। मोर कहता है मेरा, और मोरी का मतलब मेरी। जैसे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मोरी का अर्थ मेरी, मोर का अर्थ मेरा। तो श्री जी ने क्या कहा, देखो मोर मतलब मेरा, ये भी अर्थ है। और दूसरा अर्थ मोर का अर्थ मोर है ही है। तो ठाकुर जी फिर भागे मोर के पीछे, फिर मोर उड़ गया। ठाकुर जी धूल में लौटने लगे, मोर जहां नाच रहा था वहां धूल में लौटने लगे। किशोरी जी ने कहा प्यारे आप क्या करने लगे हैं, इतना सुंदर मेरी सखियों ने आपको सजाया, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया, अलंकृत किया, ये आपने क्या कर दिया, धूल में क्यों लौटने लगे, सारा श्रृंगार कपड़े तन बसन सब बिगाड़ दिया। ठाकुर जी कहने लगे तुम्हारा ही दोष है। मेरा क्या दोष, मैंने कब कहा था लौटो धूल में बालकों की तरह। आपने अभी कहा था ना मोर, तो जिसको तुम मोर कह देती हो तो मैं उसके चरणों की रज से अपना अभिषेक करने लग जाता। श्री जी जिसको कह देती है मोर मतलब मेरा, तो जो तुम्हारा हो गया मैं उनके चरणों का भी गुलामी करने को तैयार हो जाता हूं। तो तुमने इनको मोर कह दिया, मोर का अर्थ हुआ ये आपका हो गया, आपने मेरा कह दिया। तो जो आपका है तो उनके चरणों की धूल में क्यों नहीं लौटूंगा, इससे मुझको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार पशु पक्षियों के साथ में कीड़ाएं करते हुए, कभी सखियों के साथ कीड़ाएं ठाकुर जी कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहते अरे मोर को क्या देख रही है, देखो इधर प्रिया प्रीतम को, इनका बिहार देखो, वन बिहार। देखहु सजनी युगल बिहार, देखहु सजनी युगल बिहार। रहसी निकुंज वितान रस बरसे, रहसी निकुंज वितान रस बरसे। कैसी अद्भुत छाई बहार, कैसी अद्भुत छाई बहार। देखहु सजनी युगल बिहार, देखहु सजनी
विहार कर रहे हैं। फिर दूसरी कुंज में कुंज कुंज बिहरे पिए प्यारे, कुंज कुंज रसिक शिरोमणि दो रस मूरति, ठुमक चलत गल बहिया डार, कुंज कुंज बिहरे पिए प्यारे, रंगत रसत रहसी वसुधा कुंज विहरत रस रत कुंज बिहारी, विशद विचित्र अमित कला अमृत कौतुक नवल कृत रुचिकार। ये कुंजों के नाम है। रंगत कुंज, रसद कुंज, रहस्य कुंज, वसुधा कुंज, विशद कुंज, विचित्र कुंज, अमित कला कुंज, अमृत कुंज। और इन कुंजों में कैसे कैसे खेल कर रहे हैं। दूरा दूरी, दूरा दूरी का मतलब लुका छिपी का खेल। दूरा दूरी, कंदुक खग मृग सो, दूरा दूरी लुका छिपी का, कंदुक गेंद का खेल, खग मृग सो साथ में खग मृग पशु पक्षी वृंदावन के। दूरा दूरी कंदुक खग मृग सो, दूरा दूरी, दूरा दूरी, ध्यान दो भाई। दूरा दूरी कंदुक खग मृग सो, संग सहचारी, कुंद प्रियायिक कहो न जाए, कहो कहाँ लो खेल हजारी, कुंज कुंज बिहरे पिए प्यारी। आप सब भक्तों ने 3 दिन 4 दिन लगातार 3-3 4-4 घंटे रात्रि को मेहनत करके निकुंजों को सजाया है। यही सेवा करनी है। प्रथम सेवा वृंदावन की सेवा, प्रिया प्रीतम की नहीं, प्रथम सेवा वृंदावन की, योग पीठ की सेवा। योग पीठ को, दिव्य वृंदावन धाम को जो पहले से ही सजा हुआ है और सजा दो। प्रिया प्रीतम की लीलाओं के अनुकूल सुंदर झूले डालो, सजा दो फूलों से, लताओं से, गमले लगाओ, इत्र छिड़काओ, सुंदर किसले का आसन बिछाओ, पावड़े बिछाओ, फूलों के, पंखड़ियों के, परागकणों के, केसर के। होली का उत्सव है तो होली के अनुकूल पूरा पिचकारियां, टब, गुलाल सब सजा के रख दो। स्नान लीला प्रिया प्रीतम करेंगे, घाटों को सजा दो, घाटों के किनारे दिव्य निकुंजे प्रकट कर दो, सजा दो, झूले लगा दो, फारे लगा दो, सजाओ जितना सजा सके, करो सेवा वृंदावन की। 4 दिनों से आप लोग वृंदावन की सेवा कर रहे थे, अभी ठाकुर जी आए नहीं, तो चिंतन में हमको करना क्या है? हमको वृंदावन की सेवा करनी। अभी ठाकुर जी वहां आए नहीं, जिस कुंज की हम सेवा कर रहे हैं आएंगे, उनसे पहले हम ठाकुर जी के अनुकूल कुंज को सजा दें।
ये है वृंदावन की सेवा। तो 4 दिनों से आप वृंदावन की सेवा कर रहे थे, बड़ी मेहनत के साथ आप लोग सब लगे थे। कुंजों को सजाया, वस्त्रों से सजाया, फूलों से सजाया, गुब्बारों से सजाया, फलों से सजाया, सब्जियों से सजाया, बंधनवारों से सजाया और अपने मन के भावों से भी सजाया। इसी प्रकार चिंतन में, दरअसल जो चिंतन करते हैं हम, जो कराना है आप लोगों से, वो सब यहां दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपको चिंतन करने में आसानी हो। फिर ठाकुर जी दूसरी निकुंज में आए, गलबैया दिए सखियों के साथ में। आगे आगे खरगोश। आज अगली कुंज के मनोर था, खरगोश बना है। रंग देवी ने कहा, जब श्री जी ने पूछा इशारे से रंग देवी जी को, अब किधर चलना है? आपने जो कहा था आगे की तैयारी पूरी हो चुकी, चलिए अब किधर चलना, कहाँ की तैयारी? रंग देवी जी बोली श्री जी से, बस खरगोश के पीछे पीछे चलो। बस आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे प्रिया प्रीतम। कई बार श्री जी को होता कितना कोमल खरगोश है और इतना इसको चलना पड़ रहा है, मन करता उठा के गोद में बैठा लूं। अभी श्री जी ने सोचा था, इतने में तो खरगोश उछला और उछल करके श्री जी की गोद में बैठ गया। श्री जी लगी पुचकारने, प्यार करने लगी। वहां के पशु पक्षी भी श्री जी के मन की बात जानते हैं। श्री जी जो सोचती है, जो करना चाहती है, वैसी सब अनुकूल बन जाते हैं। तत् सुख सुखिया भाव से सब भावित है, सब प्रिया प्रीतम के मन को पढ़ लेते हैं। ये आल्ट कहां से आया? ये आल्ट आता है प्रेम से। जिनके हृदय में प्रेम होता है वो अपने प्रीतम के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उनके मन की जानने लग जाते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रीतम का मन अवतरित हो जाता है। वहां तन भले ही सबके अलग अलग है, लेकिन मन सबका एक है। जो प्रिया प्रीतम चाहते हैं वही सखियों के मन में आ जाता है, वही खग मृग पशु पक्षियों के मन में भी वही प्रतिबिंबित किशोरी जी की बात हो जाती है। और वैसे फिर खेल करते हैं। वहां श्री जी को फिर झूले पे बिठाया, सखियों ने विराजमान हुई। ठाकुर जी थक चुके हैं। ठाकुर जी बोले, बहुत थकान हो गई, अब शीत कुंज में ले चलो। तब ठाकुर जी को शीत कुंज में ले गए। भीतर एसी लगा था, वहां पर ठाकुर जी को थोड़ा सा विश्राम आया। भक्तों ने इतना खिला दिया, सखियों ने इतना खिला दिया, श्री जी को पच नहीं रहा। इतनी कोमलांगी हमारी श्री जी, थोड़ा भी ज्यादा खिलाओ अपच हो जाती है। मैया कन्हैया को ज्यादा दूध नहीं पिलाती, अपने हृदय से अलग कर देती है। कन्हैया रोने लग जाता, और दूध पीऊंगा। मैया कहती ना ना, ज्यादा नहीं पीना, अपच हो जाएगी। ऐसी हमारी कोमलांगी किशोरी जी, थोड़ा भी ज्यादा नहीं। लेकिन किशोरी जी हमारी ऐसी लाडली, दूसरे के मन की रखने वाली, कुछ भी हो जाए, जो खिला रहे हैं सो खाना है, भले अपनी तबीयत खराब कर ले। तो ठाकुर जी हमारे इतने कोमल। ठाकुर जी ने कहा शीत कुंज में ले चलो, यहाँ गर्मी भी शेष हो रही है। थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी शीत कुंज में गए। किशोरी जी को सखियों ने, माने ये लीला प्रत्यक्ष में चल रही है, ऐसा नहीं कि मैं कोई वैसे बता रहा हूं, ऐसा आज लीला हुई। ठाकुर जी शीत कुंज में गए, किशोरी जी बाहर झूले पे बैठे रही। भीतर ठाकुर जी का मन ही नहीं लगा, 2 मिनट के बाद बाहर आ गए। जब तक ठाकुर जी शीत कुंज से विश्राम करके बाहर आए, तब तक हम और खेल खेलेंगे। तो सखियां क्या करने लगी? फलों को तोड़ तोड़ कर ले करके और दूसरी सखियों पे बरसाने लगी खेल। जब तक ठाकुर जी आए, इतना मनोरंजक दृश्य, इतना रस रंजन सबका हो रहा था। ठाकुर जी भीतर से आगे बढ़े, इतना आनंद। और फिर आप सब लोग भक्तगण लूट रहे थे, और जो जो आप लोगों को मिला फल नहीं था, वो फल था। फिर सुने, 2 अर्थ होते हैं फल के। फल के अर्थ हैं 2। वो फल नहीं था, वो फल था।
किसका फल? आपकी भावना का फल, आपकी मेहनत का फल, आपकी श्रद्धा का फल, आपकी निष्ठा का फल। तो सखियां ठाकुर जी आपको फल लुटा रहे थे, लो फल। और सबसे ऊंचा फल, ये पहाड़ी सबसे ऊंची है, अर्थात सबसे ऊंचा फल, जो फल सबसे ऊंचा वह है प्रीति रस, जिसमें रस ही रस है, छिलका गुठली नहीं। आप लोग सब लूट रहे थे। अनानास, नाश का मतलब नाश, अन्न का मतलब नहीं, जिसका कभी नाश ना हो वो है अनानास। आप लोगों ने लूटा इतना भारी 5 किलो का। हम तो सोच रहे थे कि चोट ना आ जाए, लेकिन किसी को चोट नहीं। लूटने में तो एक हो आप लोग। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लूटने में एक हो तो हम भी लुटाने में एक हैं, हमारी बराबरी का कोई दूसरा नहीं। तो ठाकुर जी ने खूब फल लुटाए। शायद कोई नहीं बचा होगा जिसने फल नहीं लूटे होंगे। इतने सुंदर ये वन विहार की क्रीड़ा ऐसी होती है। ठाकुर जी वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, सखियां नहीं चढ़ पाती। क्यों? उनका इतना लटकता हुआ लहंगा, धरती से घसीटती हुई चुनरी, वो कैसे लताओं में ऊपर चढ़ेंगी? तो ठाकुर जी फट से चढ़ जाते, समेट करके धोती को बंदर की तरह चढ़ गए। सखियों से कहते हैं, जामुन के पेड़ पे ठाकुर जी चढ़ गए, जामुन तोड़ो। ठाकुर जी कहते हैं गर्म जामुने खाओगी कि ठंडी? सखियों ने सोचा जामुने तो ठंडी होती है, गर्म कैसी? तो ठाकुर जी से कहा चलो गर्म ही खिलाओ, देख ले गर्म कैसी। ठाकुर जी ने डाल को जोर से झुला दिया, टूट टूट के नीचे लगी गिरने, उनमें रज लग गई। सखियां फूंक मार करके रज हटा करके लगी खाने। सखी ने खा के कहा ये तो ठंडी है, गर्म कहा? हमने तो कहा था गरम गरम जामुन लाओ। तो ठाकुर जी बोले यदि ये गर्म नहीं है तो फूके मार मार के क्यों खा रही हो? गर्म को तो फूक मार के खाया जाता है, तुम फूके मार के खा रही हो जामुन, इसका मतलब गर्म है ना? तो मतलब मेरा यही था कि रज वाली जामुन खाओगे कि मैं ऊपर से झोली से तोड़ के लाऊं। तो ठाकुर जी फलों को लुटा रहे हैं। कई बार तो ठाकुर जी फल फेंक के मारते, फल पानी में तैर जाता है और सब सखियों से कहते हैं अब देखता सबसे पहले फल को कौन पकड़ के लाएगा। जो फल को पकड़ के लाएगी वही उसी की जीत, और कल श्री जी की बेणी गूंदेगी वो, ये उनको इनाम दिया जाएगा। कभी जल विहार, कभी फुहारों में ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। ऐसे लीला होती है कब? श्रृंगार आरती के बाद और राजभोग से पहले। ये जो 2-3 घंटे होते हैं ठाकुर जी के निकुंज में, ऐसी लीलाएं होती हैं, प्रेम की दिव्य क्रीड़ाएं। और तो कोई वहाँ काम धंधा बिजनेस व्यापार दुकानदारी नहीं, ना वहाँ की रोटी बनानी, ना वहाँ बर्तन मांजने, ना वहाँ कपड़े धोने। फिर आप कहेंगे वहाँ कैसे चलता है? वहाँ तो कपड़े उतारो तो अंतर्धान हो जाते हैं, दूसरे नए प्रकट हो जाते हैं तो पहन लो। वहाँ श्रृंगार के लिए सुनार की दुकानें नहीं है निकुंज में। वहाँ तो किसी भी पेड़ से कह दो नथ चाहिए तो नथे नथे लटक जाएंगे अपने आप। किसी को सुंदर हार चाहिए तो हार ही हार वाला पेड़ है। यहाँ तो नाम है हार श्रृंगार पेड़ का, लेकिन उसमें हार श्रृंगार कुछ भी नहीं होता, नाम ही है। लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे हार श्रृंगार के पेड़ हैं, उनमें हार लगते हैं, श्रृंगार, अंगूठी, नथ, कुंडल, कुछ भी लो, सचमुच के हार श्रृंगार के पेड़ निकुंज में होते हैं। मणियों के पेड़ होते हैं, जैसी मणियां चाहो। तो ऐसे ऐसे निकुंजों में ठाकुर जी बिहार आप लोगों ने सबने दर्शन किए, खूब फल लुटाए। उसके बाद रथारोहण की लीला आप लोगों ने दर्शन किए। ठाकुर जी थक गए बिहार करते करते, इतना चले सखियों को सुख देने के लिए। कोमल ठाकुर जी फिर थक गए। सखियों ने कहा हम देख रहे हैं आप दोनों थक गए, हम रथ लाती हैं। बस वहां तो सोचो प्रकट हो जाए। सोचा सखियों ने रथ, तुरंत रथ प्रकट होगी। और रथ में लगे कौन? सुंदर मृग, फूलों से सजे हुए सुंदर मृग रथों में लगा दिए। और अब रथ मृग चला रहे हैं। आप सब लोगों ने रथारोहण के दर्शन किए, और कई लोग तो मृग की जगह स्वयं लगे। ठाकुर जी के रथ का महन किया, बढ़ाया आगे।
प्रिया प्रीतम रथ पर विराजमान, सुंदर फूलों से सजा हुआ रथ प्रकट हो गया। अब रथ आगे बढ़ा, निकुंजों में रथ से ठाकुर जी वृंदावन के दर्शन करते हुए, कितना सुंदर सखियों ने सजाया। आज की मनोरथा सखी कौन है जिसने इतना सुंदर वृंदावन सजा दिया। आप ही लूब रहे दो प्यारे, प्रिया प्रीतम वृंदावन की छटा को देख करके लोभायमान हो रहे हैं। ठाकुर जी श्री जी से कहते हैं, देखो किशोरी जी, देखो पत्तों के नीचे कोयल बैठी है, देखो आपका नाम जप कर रही है, मन करता है अभी उनके चरण छू लूं, कितना रसदान कर रही है। देखो आपको देख करके मोर नृत्य कर रहा है। इस प्रकार ठाकुर जी वृंदावन की छवि को, छटा को स्वयं भी सुख भोग रहे, आनंद ले रहे हैं और किशोरी जी को ही बार बार इशारा। तो इस प्रकार रथ निकुंजों में भ्रमण करता रहा और आप लोग सब प्रत्यक्ष अपनी आंखों से दर्शन कर रहे थे 108 कुटियों को पवित्र करने के लिए। पहले ठाकुर जी ने पैदल पूरी कुटिया के चारों तरफ वन विहार लीला की, उसके बाद रथ पर बैठ करके अंदर वाली, बाहर से अंदर वाली परिक्रमा गलियों में ठाकुर जी ने रथ से विहार किया। संतों के कुटियों के बीच में से होती रथ, जहां पर संत भोजन करते हैं उस आंगन से होती हुई रथ, फिर पंडाल के पीछे से होती हुई मुख्य मार्ग में आई, मुख्य मार्ग से होती हुई फिर हाल में रथ ने प्रवेश किया। यहां प्रिया प्रीतम को सखियों ने बता दिया कि प्यारे चलो आगे सुंदर कदम वन है, कदम वन में सखियों ने झूला झूला है और डाल रखा है, बड़े सुंदर झूले हिंडोले, जैसा भी आपका दिल करे वैसा आप झूले झूलो। कदम वन में बड़े बड़े झूले हैं, बगल में आम्र वन है, आम्र वन में हिंडोले छोटे छोटे स्टैंड वाले मणियों से जड़े हुए झूले लगाए हुए हैं। उसकी आगे फुलवारी है, वहां पर और छोटे छोटे झूले हैं। सावन का महीना, झूले तो सहज है, तो वहां कितनी प्रकार के झूले, फूलों की लताओं की लड़ियों से झूले। और जो ही झूले के वन में ठाकुर जी ने प्रवेश किया, श्री जी ने रथ प्रवेश हुआ, तो ऊपर से बादल छा गए, छाया हो गई, सुंदर बादलों का वितान। और जो आकाश की बिजली थी मानो खंबा बनकर वितान पे खड़ी हो गई। इंद्रधनुष वहां की झालरें बन गया, इतना सुंदर। और फूलों, उसकी बारिश के स्थान पर फूलों की बरसात ऊपर से हो रही है। और ठाकुर जी सबसे पहले बड़ा झूला लेते हैं, कदम के वृक्ष पर झूला। पहले प्रिया प्रीतम को झुलाया, सखियां झूला झुला रही हैं और सब सखियां प्रिया प्रीतम को झूला झूलते हुए दर्शन करके बलिहार जा रही हैं। झूले के पद गायन हो रहे हैं, झूले के गीत गाए गए और सखियां बीच बीच में श्री जी को, ठाकुर जी को आशीर्वाद देती हैं, जुग जुग जीवो हमारी जोड़ी। और नैनन ही के द्वार न लैले हियन माही बसावे, नेत्रों के द्वारों से, नेत्रों के झरोकों से प्रिया प्रीतम की सुंदर छवि को, रसमयी दिव्य छवि को अपने हृदय में पधरा रही हैं कि प्रिया प्रीतम बाहर नहीं बल्कि हमारे हृदयों में विहार करें। तो बड़ा सुंदर रीति से प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं। उसमें एक दो अनाड़ी सखियां जिनको झूला झुलाना नहीं आता है ना, टेढ़ा मेढ़ा झूला झुलाए तो श्री जी को चक्कर ही आ गए। इतनी हमारी लाडो कोमलांगी, सीधा सीधा झूला झुलाओ, आपको नहीं पता हमारी किशोरी इतनी कोमल है, इतनी कोमल। हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा झूला हो गया तो चक्कर आने लग जाते हैं। इतनी कोमल है हमारी लाडो कि आंखों में कजरा सखियां लगाती हैं, बिल्कुल हल्का हल्का लगाती हैं। इनकी पलकें पता नहीं झेल पाएंगी कि नहीं इस वजन को, जिनके लिए काजल का भार भी पलकों को उठाना मुश्किल हो जाए, ऐसी कोमलांगी सखियां कभी श्री जी को भागने नहीं देती, पकड़ लेती, भागो मत क्यों, ऐसी लचकीली कमर है, कहीं कुछ हो ना जाए कमर को। इतनी लचकीली कमर, भागने नहीं देती, चरण इतने कोमल हैं।
यहाँ तक कि श्री जी रथ पर बैठेंगे कैसे, एक सखी ने तो श्री जी को गोद में लेकर के रथ पे बैठाया, ऐसी कोमलांगी। एक सखी ने श्री जी को उठाया गोद में और रथ पर बैठा दिया, इतने कोमलांगे श्री जी। सखियों ने कुछ वन विहार में ज्यादा खिला दिया। बताइए, श्री जी हमारे इतने कोमल हैं कि ज्यादा खिला दिया, उनका पेट झेल नहीं पा रहा, भारीपन इतना हो गया तो श्री जी ने बमन कर दिया। इतनी कोमल है हमारी लाडली, ज्यादा भी खिला नहीं सकते हो, भार भी सहन नहीं होता। कई बार आप लोगों को भी होता ना कि या तो ज्यादा खा लिया, पेट एकदम भारी हो गया। श्री जी ने यद्यपि ज्यादा नहीं, फिर भी हमारी इतनी श्री जी कोमल है। आपको नहीं पता, सखियां श्री जी को पान भी चबाने नहीं देती, इतनी कोमल है, कैसे चबाएंगी पान? स्वयं चबा करके श्री जी को देती हैं। आप विश्वास नहीं कर पाओगे, ये ऐसे दिव्य प्रेम की यहाँ खेल है। श्री जी ने आज देखा ना लीला हुई, फिर एकदम ठीक हुई, भारीपन पेट का कब हो गया, और फिर श्री जी आराम किए थोड़ा। सखियों ने झूला झूला, फिर ठाकुर जी दूसरे कुंज में गए। श्री जी आई श्रृंगार करके, और फिर छोटे झूले पे श्री जी बैठी। सखी से ठाकुर जी ने आंखों आंखों में प्रार्थना की, मेरा मन हो रहा है कि श्री जी बहुत थक गई हैं, श्रमित हो गई है, देखो कितना पसीना आ रहा है, तुम हवा करो, जो तुम चरणों में बैठी तुम हवा करो, मैं बैठता हूं चरणों में। श्री जी ने कृपा की, पंखा हाथ में लिया और स्वयं उठ करके ठाकुर जी को बैठा दिया अपने स्थान पर। ठाकुर जी श्री जी के चरणों को गोद में लेकर के बलिहार जा रहे हैं। कितने प्यारे, देखो इधर चरण कितने प्यारे हैं, बलिहार इन चरणों की। सुनत समाधि में सदा योगी नाद ओंकार, सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। ऐसे चरण सुंदर प्रेम का उद्दीपन करने वाले हैं, जिनके चरणों को ऋषि मुनि ध्यान धरते, ध्यान में नहीं आते। श्री कृष्ण के चरण ऐसे दुर्लभ, जिनके चरणों से निकली गंगा को भगवान शिव ने शीश पर चढ़ाया, जिनके चरणामृत को पान करके केवट तर गए, अपने पितरों को भी तरा दिया। जिन चरणों की खड़ाऊ को 14 साल तक राम के बिना भी जीवित रहे, खड़ाऊओं से इतना सुख मिला महाराज भरत को, राम जी की खड़ाऊओं से। सोचिए वो चरण कितने प्यारे होंगे। ऐसे प्यारे जीवन संजीवनी बूटी स्वरूप चरणों वाले जो ठाकुर जी हैं, उनके लिए श्री जी के चरण संजीवनी बूटी है। तो ठाकुर जी ऐसे दुर्लभ सुंदर चरणों वाले ठाकुर जी। लक्ष्मी देखो, सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे, और लक्ष्मी दिन रात प्रभु नारायण के चरणों में सहलाती रहती हैं। इतना सुख मिलता है इन चरणों से लक्ष्मी को। तो जिन चरणों में इतना सुख है, ऐसे सुख देने वाले चरणों वाले जो ठाकुर जी हैं, उनको सुख मिलता है राधा रानी के चरणों से। सोचिए कैसे वो चरण होंगे। ठाकुर जी सखी से कहने के महावर ले आओ और सजा दो इन चरणों को। पहले से लाल लाल और लाल कर दो। उसी समय सखियां अलता घोल के ले आई, तूलिका हाथ में दी। ठाकुर जी ने कहा तूलिका से नहीं, महावर लगाएंगे, ये तूलिका कठोर है, श्री जी के चरण अधिक कोमल हैं, ये तूलिका के जो बाल हैं ये थोड़े कठोर लग रहे हैं। फेंक दिया, तूलिका नहीं, मैं अपनी उंगली से लगाऊंगा। कोमल कोमल ठाकुर जी के कर कमल अपने कोमल सी उंगली से बड़े धीरे से अलता हाथ में लेते हैं और श्री जी के चरणों को रंजित कर रहे हैं। मानो अपने हृदय का प्रेम, हृदय लाल रंग का जो दिल बनाते हैं ना, प्रेम का स्वरूप वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। तो लाल जो अलता है वो ठाकुर जी के हृदय के प्रेम का प्रतीक। मानो ठाकुर जी के हृदय का प्रेम उमड़ उमड़ के श्री जी के चरणों में लिपट रहा है। तो ठाकुर जी महावर लगाते हैं श्री जी के चरणों में, और सब सखियां देख देख करके बलिहार जा रही हैं।
एक सखी बोली, प्यारे ये धन तो हमारा है। ठाकुर जी से बोली, ये धन तो हमारा है। धन का मतलब श्री जी के चरण, ये हमारा धन है और आप हमारे धन को लूट रहे हैं। ठाकुर जी बोले, सखी तू तो इतनी दयालु कृपालु है, इतना तुम्हारा नाम है दया में, थोड़ी सी दया और कर दो, दूसरे चरणों में भी लगाने दो। नहीं, दूसरा चरण नहीं, एक ही चरण। ठाकुर जी सखी के चरणों में पड़ गए कि दूसरे चरणों में भी अलता मुझको लगाने दो। श्री जी और सखियां भी दयालु हैं, श्री जी का अंश तो है ना, सब उन्हीं की काव्य स्वरूप करुणामयी है, करुणा करती हैं। ठीक है प्यारे, आज हमने दोनों चरणों की सेवा का दान किया है। और प्यारे, आपको जो वस्तु दान दी जाती है वो कई गुना होकर मिलती है। तो हमने आपको युग चरणों का दान दिया है, श्री जी के सेवा दी है, अभी हमको कई गुना होकर मिलनी है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने श्री जी के चरणों को अपने अंक में लेकर के प्रेम पूर्वक रस रीति से श्री जी की कोमलता का विचार करते हुए अपने कर कमलों से अलता लेकर के सुंदर चारों तरफ से चरणों को रंग रंजित कर दिया। और चरणों के ठीक ऊपर एक मोटी सी गोल बिंदी, सुहाग बिंदी, और चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियां लगा दी। उन चरणों को शीश पर धारण किया। मैं कहना चाहूंगा, राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, श्री कृष्ण कोई कामी नहीं है, काम का तो निकुंज में प्रवेश ही नहीं है। काम वासना प्रबल अति बांधो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। ये दिव्य प्रेम की किरण है, ना यहाँ काम का प्रवेश, ना वासना का प्रवेश, ना लोभ का प्रवेश, ना क्रोध का प्रवेश, ना ईर्ष्या का प्रवेश। यहाँ तो केवल प्रेम, ओनली लव। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। श्याम रे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। और राधा रानी से नहीं, जो भी इनसे प्रेम करेगा उन्हीं के चरणों को छूने को तैयार हो जाते हैं। स्वयं श्री मुख की वाणी है, मैं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कबहू ना छोड़ूं साथ। जो भी मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनकी झूठन खाने को तैयार। झूठे बेर भिलनी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और जहां प्रेम नहीं तो 56 भोग दुर्योधन के त्याग है। और साग विदुरगर खाई, क्योंकि वहां प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। मतलब भगवान पना भूल गए, अपना ऐश्वर्य भूल गए। अर्जुन का रथ हाका, ड्राइवर बने ठाकुर जी, दास बने। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इन संतों ने, ब्राह्मणों ने मुझ में इतना चित्त दिया है, राजस यज्ञ में मैं इन सब की झूठन पतले उठाऊंगा।